पिछले वीडियो में हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। पिछले वीडियो में हमने अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि साइडवेज मार्केट को कैसे पकड़ते हैं और उसमें ट्रेड को कैसे अवॉइड करते हैं। आज हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड जो होता है जिसमें सेलर जो होते हैं, यहाँ पे सेलर का जो तादाद होता है, सेलर की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होता है। सेलर का जो संख्या होता है वो बायर की तुलना में ज़्यादा होता है, जिस वजह से बाज़ार यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है, काफ़ी बिकवाली होती है, जिसकी वजह से बाज़ार में यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट होता है। तो बाज़ार नीचे कैसे जाता है उसके मैं आपको 5 से 6 पैटर्न बताऊंगा और बाज़ार कुछ उसी तरह से नीचे की तरफ जाता है। तो आइए हम लोग पहले तरीके के बारे में सीखते हैं कि पहला तरीका कौन सा है। तो देखिए, पहले तरीका में क्या होता है कि बाज़ार एक नीचे का लो लगाता है, फिर एक ऊपर लगाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई। फिर यहाँ से बाज़ार क्या होता है, नीचे की तरफ आता है और इस लो से नीचे एक लो लगाता है और जब ऊपर जा रहा होता है तो ये जो लोअर लो लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस लेकर बाज़ार नीचे की तरफ आ जाता है। फिर ये ऊपर जाते हुए इस वाले लोअर लोज का रेजिस्टेंस लेकर फिर से ये नीचे चला आता है और बाज़ार कुछ इस प्रकार से नीचे जाता है। तो ये जो होता है एक हेल्दी डाउन ट्रेंड होता है, मतलब यहाँ पे बड़े प्रॉफिट बनते हैं और स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये आपके स्टॉप लॉस को खाने नहीं जाता है। लेकिन एंट्री आपका सही होना चाहिए। एंट्री कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको कैसे ट्रेड करना है मैंने हायर हाई हायर लोज वाले वीडियो में बताया है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। तो पहले 2 स्विंग को तो आपको छोड़ देना है, ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, क्योंकि भाई ट्रेंड तो कंफर्म हो जाए कि हाँ बाजार नीचे जा रहा है। तो नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। अब हमें देखिए ये वाला जो स्विंग लो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और जैसे ही बाजार इसको टेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, रिजेक्शन आएगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा एक कैंडल। जैसे ही रिजेक्ट होगा अगले जो कैंडल बनेगा उस पर हमको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लेना है और इस वाले स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पिछला स्विंग लो है इसका रेजिस्टेंस लेते हुए बाजार नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ चला गया, तो ये हेल्दी ट्रेंड होता है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके के बारे में देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या होता है कि बाजार यहाँ भी लोअर लोज लोअर हाई लगाते हुए नीचे जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। ये लोअर लोज लगाया, फिर बाजार ने लोअर हाई लगाया, फिर ये लोअर लोज तो लगाने आता है नीचे, इस वाले लो से ये थोड़ा नीचे आता है, लेकिन यहाँ से ये इसका रेजिस्टेंस ना लेकर ये ऊपर चला जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये फिर नीचे आता है, इस लो से नीचे का एक लो लगाता है और फिर से इसको ना रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट ना करते हुए ये बाजार ऊपर चला जाता है और इस तरह से बाजार स्लोली धीरे धीरे नीचे आता है। देखिए ये ऑप्शन बायर लोग के लिए इस तरह का ट्रेंड ठीक नहीं होता, ये हेल्दी ट्रेंड नहीं होता। ऑप्शन बाइंग का मतलब कि वहाँ मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। अगर मार्केट एक ही जगह पे या स्लोली नीचे जा रहा है तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ता नहीं है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कहाँ बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जो 2 स्विंग बना है ये वाला और ये वाला, जैसे ही ये 2 स्विंग बनता है आपको फटाक से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से फटाक से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपको मेजर ट्रेंड भी देखना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड देखना है कि किधर साइड का है। अगर नीचे साइड का है तो आपको ट्रेंड नीचे साइड का लेना है, अगर ऊपर साइड का है तो ऊपर साइड का ट्रेंड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेजर ट्रेंड नीचे की साइड का है, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे वाले जो दोनों स्विंग है इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले को ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग अब वेट करेंगे। अब यहाँ पे वेट क्या करना है, हमें पता है कि बाजार नीचे जाने वाला है, तो हमें क्या करना है कि जब ये बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। अगर ये चैनल, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चैनल 1 डे टाइम फ्रेम का है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको यहाँ पे 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट पे कोई पैटर्न दिखना चाहिए, बियरिश पैटर्न, मतलब यहाँ पे कोई डबल टॉप पैटर्न बन जाए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए। और अगर ये ट्रेंड, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये चैनल जो दिख रहा है, ये 5 मिनट का चैनल है, ये 15 मिनट का चैनल है, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड देखने का, सॉरी पैटर्न देखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन होता है आपको यहाँ पे एंट्री बना लेना है और इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा देना और टारगेट आपको इस ट्रेंड लाइन तक का ही लेना है, नीचे का जो ट्रेंड लाइन है यहीं तक का लेना है आपको यहाँ से तुरंत। अब देखिए इस तरह का जो ट्रेंड होता है ना, जहाँ पे स्लो मूवमेंट हो रहा होता है वहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट ही लेने पड़ते हैं और स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होता है। यहाँ पे मतलब आपको 2 लॉट 3 लॉट काफ़ी है और ऐसा मतलब नया जो ट्रेडर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनका तो भाई अलग ही बात है, हम तो छोटे ट्रेडर हैं।
तो ये देखिए, ये सब बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सब चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस से सीखी है। 2-3 साल मैंने चार्ट को रेगुलर देखा है। मतलब मेरा चार्ट के बिना, मैं बिना चार्ट देखे हुए मैं रात को सोता ही नहीं। मैं लगभग 12-1 बजे तक चार्ट देखता ही रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखा कि कब बाज़ार स्लो मूवमेंट करके नीचे जा रहा है, कब बाज़ार फास्ट मूवमेंट करेगा, ये चार्ट हमें बताता है। चार्ट का जो पैटर्न है, जो चार्ट में जो पैटर्न्स बन रहे हैं, वो हमें बताता है। आइए हम लोग तीसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास? तो तीसरा तरीका में हम लोग क्या देखते हैं कि बाज़ार क्या करता है, कुछ तेज़ी से नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे बाज़ार कुछ ऐसे कंसोलिडेट करने लगता है, एक रेंज में घूमने लगता है। फिर से बाज़ार क्या होता है, नीचे जाता है। तो जैसे अब देखिए, यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, पहली बार बाज़ार नीचे आया, एक रेंज बनाया, नीचे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट बार देखना है कि क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है अगला बार। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए फिर से बाज़ार नीचे आता है, यहाँ तेज़ी से नीचे गिरता है और फिर से यहाँ एक रेंज बनाता है और फिर से जब नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है, दो स्विंग को जोड़ते हुए। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है, हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री करना है और ये जो लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसको ऊपर कैसे लगा देना है और हमें तब तक वेट करना है जब ये कंसोलिडेट ना करने लगे। जैसे ही कंसोलिडेट करने लगता है, फिर से वहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ को देखिए। हो क्या रहा है कि बाजार नीचे आता है, तेज़ी से नीचे गिरता हुआ आता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है, फिर ये नीचे गिरता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है, फिर ये नीचे गिरता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है। ऐसे कंसोलिडेट करते हुए बाजार नीचे की तरफ निकल जाता है और हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड में एंट्री बना लेनी है। चलिए हम लोग अगला तीसरा जो केस है, चौथा जो केस है उसके बारे में देखते हैं। चौथा केस क्या होता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है कि कुछ इस प्रकार से एक पैटर्न बनाया यहाँ पे, डबल टॉप पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न है। अगर आपने ये पैटर्न्स के वीडियो नहीं देखे, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 5 पैटर्न्स ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया में पैटर्न्स हैं। ज़्यादा नॉलेज यहाँ बहुत खतरनाक है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेकर शेयर मार्केट में आएंगे, उतना बड़ा बड़ा लॉसेज होगा और उतना ज़्यादा दिन तक लॉस होगा। तो एक लिमिटेड नॉलेज होना चाहिए, जो अच्छा स्ट्रैटेजी हो, जिसका कम से कम एक्यूरेसी 85% 90% के आसपास हो, बस। तो आपको उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ क्या करता है मार्केट, यहाँ डबल टॉप बनाता है और फिर नीचे गिर के फिर से यहाँ पे एक डबल टॉप बना लेता है। देखिए, जब बाजार गिर रहा होता है ना, एक डबल टॉप बनाया, तो इसमें आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, अगले कन्फर्मेशन का वेट करना है, ट्रेंड क्लियर होने देना है। तो जब अगला बार ये डबल टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, आपको यहाँ एंट्री कर लेना है, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर का शेयर लगा देना है और वेट करना है कि कहाँ जाकर मार्केट कुछ रुकावट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। तो एक तरीका होता है। तो ये चौथा तरीका हो गया मार्केट का चलने का। अब हम लोग पाँचवें तरीके के बारे में बात करेंगे। ये पाँचवा तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसी तरह बाजार गिरता है। अगर आप बाजार मान लीजिए किसी दिन का, एक पर्टिकुलर दिन का, अगर आप उस दिन बनने वाले चार्ट को पकड़ लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो पक्का उस दिन पैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, एक राउंडिंग पैटर्न बना के बाजार गिरता है। जैसे नीचे गिरा, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, एक राउंडिंग पैटर्न बनाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर एक राउंडिंग पैटर्न बनाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर एक राउंडिंग पैटर्न बनाता है। ऐसे ये राउंडिंग पैटर्न बनाते हुए बाजार नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड में कहाँ एंट्री लेना है, तो ये जो स्विंग लो दिख रहा है, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट बार रेजिस्टेंस लेता है बाजार, तो हमें यहाँ ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। सेकंड बार जब यहाँ पे स्विंग लो के आसपास आए और यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करता है बाजार, मान लीजिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन लेता है, हमें इस रिजेक्शन पे यहाँ पे एंट्री बना लेना है और इसके ऊपर का एसएल लगा देना है। जब ये राउंडिंग पैटर्न बनने वाला होता है, तो यहाँ पे एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। एसएल आप यहाँ पे इसके नीचे कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं तो जैसे ही राउंडिंग पैटर्न बनना स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कब प्रॉफिट बड़ा होगा और कब प्रॉफिट छोटा होगा, ये हमारा पीसीआर सेटअप बताएगा। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स जो बन रहे हैं, ये चार्ट देखिए, हर दिन का जो प्राइस एक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ये जो हर दिन का अलग अलग जो प्राइस एक्शन होता है, किस दिन कौन सा प्राइस एक्शन बनेगा और किस प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड करना है, ये हमारा पीसीआर सेटअप बताएगा। देखिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं और आपको हवा में उड़ाया जाता है। मैं भाई उस हवाओं का परिंदा मैं रह चुका हूँ और मैंने भी बहुत लॉसेस किया है और फिर जाके मैंने ये सब चीज़ें सीखी है अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप उस तरह के परिंदा बनना चाहते हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला। आप इंडिकेटर तो बहुत आसान चीज़ होता है, जो आपको बाय सेल का सिग्नल ईजी देता है। लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो इंडिकेटर होता है, आपको दिन भर में लगातार आपको बाय सेल का सिग्नल देता रहेगा और आपको कितने स्टॉप लॉस उड़ा देगा और पता चलेगा आपका पूरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया। तो ये सब फालतू चीज़ है। आपको ऐसे इजी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आपको मेहनत करना है। और दूसरी बात है कि
खुद से ट्रेड कीजिए, खुद से सीखिए और खुद से ट्रेड कीजिए। पहले नॉलेज गेन कीजिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। किसी के कहने पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है? कोई एग्ज़ाम में अगर आपको जाना है और वहाँ पे सपोज़ दैट आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपको वहाँ पे चोरी ही करना है, एग्ज़ाम में आपको चोरी ही करना है, ठीक है? तो चोरी करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन जो है कौन-सा चैप्टर का है। अब आपको चैप्टर पता ही नहीं है तो आप पूरे बुक को ढूँढते रह जाओगे और आपका जो 3 घंटा एग्ज़ाम का है वो खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी आप नहीं लिख पाओगे। तो इस बात से आप क्या समझ में आता है आपको? समझ में यही आता है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप कोई किसी दूसरे बंदे का ट्रेड भी लेते हो तब भी आपको सीखना ही पड़ेगा कि कहाँ मेरा प्रॉपर एंट्री होगा और कहाँ प्रॉपर एग्जिट होगा और कब मार्केट का मूवमेंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।